पंच महाभूत शुद्धि कैसे बनी रहे, इसको आपको ध्यान रखना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहीं कभी किसी की मिट्टी हो जाए, शरीर छूट जाए, शरीर छूट जाए किसी का, और आप वहाँ जाते हो, तो आपको लौट करके स्नान जरूर करना है। वो स्नान नहीं कि साबुन लगा कर रगड़ के धो डालना है, ऐसे कुछ नहीं। कहीं तालाब ही मिल जाए, जाते हैं ना नदी किनारे, अंत्येष्टि करते हैं, एक डुबकी मार ली, साफ। जो वातावरण में कुछ ऋणाणु होते, कभी नाम नहीं सुना होगा आपने, जो ऋणाणु होते हैं वो चिपक जाते हैं। जैसे धूल चिपक जाती है, आप चलते हो ना, धूल बैठ जाती कपड़ों पे, ऐसे ही जब आप शमशान घाट जाते हो या किसी व्यक्ति के घर जाते हो जहाँ मर चुका व्यक्ति पड़ा हुआ है, तो उसका शरीर उस समय टूट रहा होता है। तो टूट करके हवा में वो जैसे धुआं उठता है ना, धुआं आपको दिखता नहीं, केवल धुएं के रूप में वो शरीर से छूट रहा होता है। धीरे 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 करके वो धुआं धीरे से आप में चिपक जाता है। तो फिर आपको वैसी फीलिंग होने लगती है। कभी कभी कहते सपना आ रहा हमको उसी का, कोई कहता है कुछ हो रहा है, कोई कहता आ गया, हमको खाने आ गए थे, रात में गला दबा रहे थे, ऐसे। तो करना क्या है, घर पहुंचे और एक बाल्टी पानी ऐसा ही डाल ली, घर 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 घर, काम खत्म। टावल से पोछा, कपड़े पहन लिए। उसके लिए बहुत रगड़ घिसने की जरूरत नहीं कि अब यार बैठ के साबुन से रगड़ना पड़ेगा तभी छूटेगा। इस शरीर के अंदर 72% जल है, कफ है 72%, पता है आपको? 72% जल है इस शरीर में। तो पंच महाभूत की शुद्धि कैसे होती है? जब इतना ही जल किसी खाने पीने की वस्तुओं के द्वारा आपके अंदर जाए। अभी गलत ना पकड़ लेना बात कि 72% पानी पीना है। पानी तुम पी जाओ 90%, तब भी वो नहीं होगा कंट्रोल। इस पूरी पृथ्वी पर 72% जल है, बाकी पृथ्वी है। ये मनुष्य का शरीर, मानव का शरीर अंतिम कृति है प्रकृति की, तो इसमें भी 72% ही जल है, 72%। तो ये जो जल है ये क्या करेगा? अंदर है, प्रतिनिधि आपके अंदर है। केवल आपने ऊपर से जल डाला और अंदर वाले जल से इसका, जल में क्या चीजें चार हैं? जल में चार चीजें हैं। पहले जल में जो लड़के विज्ञान पढ़े हैं कहेंगे दो चीजें हैं। क्या बोलते हैं? H2O, वैज्ञानिक बोलते हैं H2O, यानी 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन। अभी जो आप क्या बताओगे लोगों को अनुभव से? ठीक है, 2 भाग हाइड्रोजन है, मान लिया H2 2 भाग है, O 1 भाग ऑक्सीजन है। तो क्या क्या चीज हुई? ऑक्सीजन हुई और अग्नि हुई, 2 चीज हो गई। यहाँ जल है नहीं है, तो दोनों मिल गए तो क्या बन गया? जल। तो तीसरा तत्व बन गया। अग्नि और वायु मिले तो जल बन गया। अब कितने तत्व हो गए? 3। और ये 3 अलग अलग थे, जिसके कारण जुड़े, उसका नाम है आकाश तत्व। तो अब क्या हो गए? 4। तो जल में 4 तत्व रहते ही हैं, ठीक है। तो जब शिवलिंग पे आप चढ़ाते हो, पार्थिव शिवलिंग होता है, तो वो पृथ्वी तत्व है। तो जब जल चढ़ा देते हो उस पे, तो 5 तत्व का बैलेंस बन जाता है। इसलिए शिव जी पर जलाभिषेक किया जाता है, जल चढ़ाते हैं, ठीक है। समझ गए बात? ये जो तंत्र मंत्र करने वाले आपे कर दो, किसी को भूत प्रेत आ रहे हो, चिल्ला रहा हो, आप हाथ में जल लो, कह दो छू, देखो
चिल्लाने लगेगा। वो जल में इतनी करामात है, वो तुम तंत्र मंत्र ना समझो। ये जितने बैठे हैं फोर्जर, ये वही छू छा किया करते हैं, समझ गए। तुम उसको ला करके दो। देखो जब हम आपको बताते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो रही, बच्चों की नज़र उतारी जाती, तो क्या बताते थे कि 1 गिलास जल में 2 चम्मच चीनी, 2 लौंग डाल दो और सिर के ऊपर से घुमा दिया। तो जो आपका ऑरा है उससे जल का संपर्क होता है, और जो अंदर जल है उससे घर्षण होता है। तो उससे जितनी अतिरिक्त एनर्जी जो परेशान कर रही है आपको, आप समझ रहे हैं। जैसे कोई आदमी नंगा तार पकड़ ले तो कैसे गी 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 करता है, तो ज़्यादा एनर्जी आ गई इसके अंदर, वो इसलिए गी 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 कर रहा है, एनर्जी ज़्यादा हो गई। अभी तार हटा दो, छुड़ा दो तो शांत हो जाएगा। तो एनर्जी आप में केवल ज़्यादा आ गई है, इसीलिए आप हिल डुल रहे हैं, समझ गए। तो जल आपने ऐसे घुमाया तो वो अतिरिक्त जो एनर्जी थी, जो मैंने 4 चीज़ें बताई आपको, वो जल में है 4 चीज़ें। और वो जो अतिरिक्त चीज़ें हैं, जो ज़्यादा है, वो 4 तत्व में से जो भी ज़्यादा आपके शरीर में है, ख़ास तौर से अग्नि ज़्यादा होती है तब घी घी ज़्यादा करते हैं आप उछल कूद, तो वो उस जल के गिलास में समाहित हो जाती है, खिंच के आ जाती है, ठीक। और शक्कर का क्या काम है, शक्कर अपने आप में एक एनर्जी है, अपने आप में एनर्जी है, वो शक्ति है ना। तो मैक्सिमम गंदगी खिंच के फिर आप नाली में डाल देते हैं, कोई गंदगी आ गई ना, गंदगी में डाल दी, बात खत्म हो गई। आप कहते हो हाँ हमको आराम मिल गया। तो वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को समझना है, दकियानूसी बातों से बचना है, समझ गए। तो यही चीज़ हम आपको बार बार भ्रम तोड़ने की कोशिश करते हैं कि भ्रम तोड़ो और अपने मस्तिष्क को खुला रखो। भय का कोई स्थान नहीं है, भय होता भी नहीं है। भय जितना अज्ञानता का है, ज्ञान हो जाने के बाद भय बचता नहीं है। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब हम जल से स्नान कर लेते हैं तो सारी वो गंदगी बाहर निकल जाती। नहीं तो क्या होता, आप स्नान नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो जो बाहर चिपक गई है गंदगी, धीरे 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 ऐसे होते हुए, हाँ तो फिर जैसे कोरोना वाले बताते थे कि छू लिया, फिर धीरे से नाक में सूंघ लिया तो अंदर चले गए, ऐसे ही वो उनकी स्मृति जो है आपके अंदर ट्रैवल कर जाएगी। फिर आपको रात में सपने में आएगा वो गला दबा रहे हैं। वो बोले मनोहर चाचा मर गए, बोले मरे कहाँ, हमारा तो गला दबा रहे रात में। तो वो जो आप नहा लिए तो गंदगी गई। पति पत्नी को भी इसी तरह से करना है, जब भी कोई भी संपर्क में आते हैं एक दूसरे के तो स्नान आवश्यक रहता है, नहीं तो वो स्मृतियाँ बच्चों में जाती हैं। थोड़ा सा महीन बात है, शादीशुदा लोग समझ रहे हैं, ठीक है। पति पत्नी आपस में मिले, स्नान नहीं किया है तो बच्चों से मिले, बच्चों से बात किया या बच्चों को खाना खिला दिया अपने हाथ से, वो स्मृतियाँ संसर्ग की चली जाती हैं बच्चों में। फिर बच्चे वैसे ही सोचना शुरू करते हैं, फिर वो इंटरनेट खोलते हैं, मोबाइल। अब सोचो इसके दिमाग में कहाँ से आया, तो आप ही ने दे दिया है अनजाने में, छोटी छोटी बातें। तो पति पत्नी स्नान जरूर कर लेना है, तभी सोना है, समझ गए। ऐसे तमाम छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। कभी आप बाहर से आओ, जैसे आप मान लीजिए यहीं बैठे हैं, ठीक है, अभी तो आप शुद्ध होकर बैठे हैं, एकदम शुद्ध हैं, किसी में कोई गंदगी नहीं, इसलिए कोई गंदगी आप में जाएगी नहीं। लेकिन ऐसे कभी किसी शादी समारोह में जाओ, कभी किसी ऐसे उसमें जाओ जहाँ पे मजमा लोगों का ज़्यादा हो, कभी किसी अस्पताल जाओ किसी को देखने, बड़े जलसे में जाओ, जुलूस में जाओ, लौट के आके ऐसे ही स्नान करो जैसे किसी मुर्दा घर से आ रहे हो, किसी मृत व्यक्ति के यहाँ से आ रहे हो। स्नान जरूरी हो। कितना स्नान जरूरी है, एक बाल्टी उठाई और ऐसे ही डाल लिया और हाथ मुँह रगड़े और बाहर आ गए। 1 मिनट लगा, केवल 1 मिनट, ठीक है। जो कपड़े पहने थे वो उतार देने हैं, उसमें चिपका रहता, सब गंदगी रहती। ये सूक्ष्म जगत है, तो सूक्ष्म जगत से क्या क्या चीज़ें आप में ट्रैवल होती हैं, आप में बच्चों में ट्रैवल करके जाती हैं, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं।
बातें आपके लिए छोटी हो सकती हैं, लेकिन भविष्य में आपको इसका परिणाम अच्छा दे सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये परंपरा है कि स्नान करके भोजन बनाया जाए, है ना। घर परिवार में मान लीजिए रात में नहीं नहा पाई स्त्रियाँ, तो सुबह स्नान करके भोजन बनाया जाए, ताकि ऐसी कोई स्मृति पति पत्नी की किसी में ना जाए खान पान के द्वारा कि उसको अड़चन हो, दिक्कत हो, दिमाग घूमे उसका। इसीलिए सुबह स्नान करके पूजा पाठ की व्यवस्था है, ऐसे करना चाहिए। स्नान करके भोजन करना चाहिए, भोजन बनाना चाहिए, इसीलिए शुद्धि कही गई है। वो शुद्धि आवश्यक। आप किसी से गले भी मिलते हो ना, तो भी यही चीज़ होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है केवल गले मिलने से, केवल हाथ मिलाने से। इसीलिए भारतीय संस्कार में हाथ मिलाने की परंपरा नहीं है। ऐसे प्रणाम, दूर से दंडवत किए, है ना। आप लोग चरण छूते हो मेरा, हम तो आप सबसे निवेदन करते रहते हैं कि दूर से दंडवत कर लो, ऐसे प्रणाम कर लो, लेकिन आप हमारी एनर्जी खींचने में लगे रहते हो। सारे लूट लो, जो इसने इकट्ठा किया सब लूट लो, इसका बचे नहीं, है ना। तो ऐसे ही आपने किसी जो शुद्ध नहीं है उसके चरण छुए तो उसकी गंदगी आप में आएगी। तो स्नान आवश्यक, ठीक है ना। ऐसे